मैंने आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या आपकी खिदमत में रखा था कि आपको बैकग्राउंड समझ में आए। नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या आपके सामने रखा ताकि आपको बैकग्राउंड समझ में आए, है कि नहीं। नूह ने क्या कहा कि मौला ये मेरा बेटा है, ये मेरी नहीं सुनता है, थोड़ी मोहलत दे दे। अल्लाह ने कहा ठीक है, तूफान के होते होते हम तुझे मोहलत देंगे। ऐसे बहुत बिगड़े हैं, बिगड़े हुए मौलानाओं के, मौलवियों के, मुफ्तियों के बेटे जिसे हम मोहलत दे रहे हैं। सुधर जाओ बेटा, सुधर जाओ, अभी भी वक्त है, बाबा नहीं सुधरे थे, कम से कम तुम तो सुधर जाओ। लेकिन वो सुनने का और सुधरने का नाम नहीं लेते। हर थोड़े दिन को आते हैं और आकर यहाँ का माहौल खराब करके जाने की कोशिश करते हैं। याद रखो, नांदेड़ कल भी शहजादे गौसे आजम का किला था, आज भी है और सुबह क़यामत तक रहेगा। बेशक सरकार, जब तक अल्लाह इन शेरों को सलामत रखे तब तक कोई गीदड़ इस शहर का रुख नहीं कर सकता, और अगर करा तो समझो उसकी मौत का वक्त करीब है। शहजादे हुजूर गौसुल आज़म, शहजादे हुजूर गौसुल आज़म। अब तवज्जो से सुने, नूह ने क्या कहा, आजा भाई कश्ती में बैठ जा, काहे को घबराता है। तवज्जो है आपकी, कश्ती, कश्ती को जहन में रखें, कश्ती, ये कश्ती काम आने वाली। तवज्जो है आपकी, ये क्या कर रहे हो तुम लोग, बदतमीज हो गए हो, भूल गया था महफिल में बैठने का, चले जाओ अगर बदतमीजी से बैठना है। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद, सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा आओ मेरी कश्ती में बैठ जाओ, लेकिन इसके लिए शर्त है। तवज्जो यार, मुझे भाई रफी भाई इधर आए, कुर्सी डाल के। इसके लिए एक शर्त है। क्या शर्त है? तौबा कर ले सच्ची, वहदहू ला शरीक का कलमा पढ़ ले, और नूह ने कहा मुझे नबी मान ले, और कुफ्र से बेजादगी का इजहार कर दे, गुनाहों से तौबा और इस्तिग़फ़ार कर ले। ये शराइत रखी के नहीं, इसके सिवा बिठाया नूह ने, बिठाया नहीं। हाँ, जानवरों को बिठाया, गधे को बिठाया, कुत्ते को बिठाया, छिपकली को बिठाया, सांप को बिठाया, लेकिन जब बेटे ने कहा मुझे ऐसे ही बैठने दे, तो नूह ने कहा जब तक तौबा करके नहीं आएगा तुझे बैठने नहीं। अब अल्लाह से कहा मौला नाफरमान है तो क्या है, तो मेरा बेटा बैठने दे। अल्लाह ने कहा नूह हमने तुझे तेरा बेटा इसे बनाया जरूर है, ये तेरी ज़ुर्रियत में जरूर है, लेकिन हम कादिरे मुतलक है। तवज्जो है, कुरान की आयत दे रहा हूँ, हम कादिरे मुतलक हैं। अल्लाह फरमाता है इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ऐ नूह वो आज से तेरी औलाद नहीं है। नबी के बेटे को नसब से निकाल कर फेंका गद्दारी की वजह से। तवज्जो, गद्दारी की वजह से नबी के बेटे को नसब से अल्लाह ने निकाल कर कहा अब ये तेरा बेटा नहीं है। अरे जिसने सैयदुल अंबिया से गद्दारी की हो वो किसी का भी बेटा हो, अल्लाह क़यामत में उसे भी नसब से निकाल देगा। नारे हैदरी, नारे हैदरी। अरे क्या पोता, क्या बावा, क्या दादा, किधर की बात करते हो? गद्दारी करोगे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, गद्दारी करोगे तो ये हश्र होगा तुम्हारा। इसलिए कहते हैं कि यजीद की ताईद छोड़ दो और उसके खानदान की भी छोड़ दो। आओ जिसकी ताईद में, जिसकी वफादारी में, जिसकी वफा शिआरी में, जिसकी मोहब्बत में तुम्हारी नजात है, उनसे मोहब्बत करो, उनसे वफा का मुजाहिरा करो। काहे को इधर उधर घूमे फिरते हो, ये आते हैं वो आते हैं, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि नबी ने फरमाया इन्नी तरक्तुम फीकुम सक़लैन किताबुल्लाहि व अहलु बैती। क्या फरमाया हुजूर ने? जा रहा हूं, घबराओ मत, जा रहा हूं, घबराओ मत, डरो मत, तना छोड़कर नहीं जा रहा। किसने फरमाया? हुजूर ने फरमाया तन्हा छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, मैं तुम्हें अल्लाह की किताब भी दे रहा हूँ, मेरी अहले बैत भी दे रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फरमाया अल्लाह का डर दिलाता हूँ, अल्लाह का डर दिलाता हूँ मेरी अहले बैत के बारे में, मेरी अहले बैत के बारे में। मौला अली को आगे किया, जा आज से मेरी उम्मत तेरे हवाले।
मौला ने क्या किया, हसनैन करीमैन को जिम्मेदारी दे दी, इमाम हसन अलैहिस्सलाम को दे दी। अब इमाम हसन अलैहिस्सलाम का दौर, कुर्बान जाएं जरा बैकग्राउंड समझें, कॉन्सिक्वेंसेस और नताइज समझें। ये करबला का मारिका क्यों हुआ, ऐसे कैसे हो गया, क्या असबाब थे, क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, क्या रीजंस थे, ये आपको मालूम होना चाहिए। हुजूर दुनिया से जा रहे हैं, क्या दो चीजें छोड़ के जा रहे हैं, किताबुल्लाह और अहले बैत। क्या कहा, दोनों को थाम के रहो, हौज़े कौसर पर तक ये तुमको लेकर आएंगे। अब हुजूर का वादा है, दुनिया इधर की उधर तो हो सकती है, सूरज मगरिब से निकल सकता है, लेकिन हुजूर का वादा अटल है, नहीं बदल सकता। हुजूर ने फरमाया दोनों को पकड़ लो, दोनों मुझसे लाकर हौज़े कौसर पर मिला देंगे। उम्मत ने क्या किया, इन्हें छोड़ दिया। नजात का जरिया यही, कामयाबी, कामरानी का मंबा, मरकज और मबदा, यही दोनों जाते थी। अब यहीं से तफरीका शुरू हुआ। क्या किया जाए, कुरान को अलग करो, अहले बैत को अलग करो, कुरान को अलग करो, अहले बैत को अलग करो। हुजूर ने फरमाया मेरी अहले बैत की मिसाल नूह की कश्ती की तरह है, का सफीनतुन नूह, इसमें जो बैठ गया वो पार हो गया, सुभान अल्लाह, और इसमें जो बैठ गया वो पार हो गया, और इसके जिसने छोड़ दिया वो पानी में गर्क हो गया, वो गर्क हो गया, वो डूब गया। अब तवज्जो है आपकी, आप खुश नसीब है कि आप अहले बैत की कश्ती में बैठे हुए है कि नहीं। आपके बाप भी बैठे थे, दादा भी बैठे थे, जरूरी है कि आपकी औलाद भी बैठी रहे। रिजर्वेशन का पक्का करा लो, बात समझ रहे हो भाई, तुम बैठे हो, कल के दिन टीटी आकर पूछेगा तुम्हारा तो टिकट है, औलाद का तो नहीं है ना, और टिकट क्या है, अहले बैत से वफादारी, वाह सुभान अल्लाह, वफादारों से मोहब्बत, अली के चाहने वालों से दोस्ती, अली के दुश्मनों से दुश्मनी, यही अहले बैत की कश्ती में बैठने का टिकट है। नारे हैदरी, नारे हैदरी, शहजादे हुजूर गौसुल आज़म। अब ये टिकट है तो बैठो। इसीलिए कहते हैं ये जो जलसे रखाए जाते हैं, ये आपके टिकट्स का रेन्यूअल हो रहा है, ये आपके टिकट्स का रेन्यूअल हो रहा है। आज आए बाबा लेके आए थे, बेटे जवान हो गए, उसके बाद बच्चों को मारो, उसके बाद बोतरे हैं, फिर उनके भी बच्चे आएंगे, तो टिकट रेन्यूअल चाहिए। तो ये टिकट रेन्यूअल काउंटर्स हैं, ये अल्लाह सलामत रखे, जो महफिलों का इनेकाद अमल में लाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। खिलाना पिलाना सिर्फ मकसद नहीं है, कहीं भी खिला देंगे। जिक्र हुसैन की महफिल कर कर, अहले बैत अतहार की महफिल कर कर, अली और अली की औलाद की, उनकी औलादों की मोहब्बत को तुम्हारे सीनों में समाने का ये काम करते हैं। यूं समझो जैसे मोतियों का हार पुरोने के लिए जितनी मेहनत लगती है, इन बानियाने महफिल और मजलिस को उस कदर मेहनतों मशक्कतों से गुजरना पड़ता है, ताकि तुम्हारी औलादें कल के दिन अहले बैत अतहार की कश्ती में बैठे तो उनके पास वैलिड टिकट हो। इसीलिए बिठाया जाता, इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ये तेरी औलाद में नहीं, निकल। क्यों? वफादार नहीं। किसका बेटा था? नूहुन नजीउल्लाह, जिन्होंने सबको नजात दी, उनका बेटा गद्दार हुआ तो अल्लाह रब तबारक व तआला ने ऐसे निकाल दिया। अब तवज्जो, वो किसका बेटा था? नबी का था ना, है कि नहीं? बोलो किसका बेटा था? नबी वक्त का बेटा था, नजीउल्लाह का बेटा था। अब याद रखो, किसी साहबी का बेटा होकर जन्नती होना जरूरी, किसी मौलाना का होकर जन्नती होना जरूरी नहीं है, किसी मुहद्दिस का बेटा होकर जन्नती होना जरूरी नहीं है, किसी ताज का, मिराज का, पुखराज का, याकूत का सरकार बेटा, पोतरा, भांजा होकर जन्नती होना जरूरी नहीं है, नहीं है। अब जन्नती होने के लिए क्या जरूरी है? सुनो, उधर नूह का बेटा था तो अल्लाह ने फरमाया इन्नहु लैसा मिन अहलिक, नूह ये तेरी औलाद नहीं है। इधर जब अहले बैत की बात आई, मुस्तफा के घराने की बात आई, तो अल्लाह रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, महबूब ये चूंकि तेरी
ये तेरी इतरत है, इनके रगों में तेरा खून है, लिहाजा मुस्तफा तेरा रब फरमाता है तुझे मुबारक हो, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरुकुम तत्हीरा। सुभान अल्लाह। महबूब अल्लाह ने इरादा कर लिया है। किसका इरादा है? आपका मेरा थोड़ी है। मैंने इरादा किया 9 बजे निकलूंगा आज सुबह, जलसे में बहुत थक गया, रात में 4 बजे जलसा खत्म हुआ। जलसे का इरादा था 2 बजे रात को खत्म करूं। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, हजारों लोग जमा हुए हैदराबाद में, 4 साल से चल रही है। शुरू हुई कॉन्फ्रेंस 11 बजे, खत्म होते होते 4 बजे। घर आई, सहरी की, नमाज पढ़ा, फातिहा मोहल्ले में बच्चे शरबत का दिलाते हैं, वो फातिहा हुई। उसके बाद मैंने इनके ड्राइवर से कहा अजीम कादरी के 9 बजे निकलेंगे, 7 बजे तक नींद नहीं लगी। ये मेरा इरादा, तवज्जो है। फिर मैं घबरा गया कि मैं 7 बजे सोऊंगा तो 9 बजे कैसे उठ पाऊंगा। फौरन मैंने उसको फोन किया कि भाई 7 नहीं 11 बजे निकलेंगे। नदीम सौदागर कादरी साथ आ रहे हैं, तो मैंने कहा उनको भी इत्तला कर दो। ये मेरी प्लानिंग चल रही है, ये इरादों पे इरादे बदल रहे हैं। फिर मैंने बच्चों को इत्तला की, वसीम कादरी को की, मेरे साथ जुनैद आए हैं जहाँ की मस्जिद में मैं खतीब हूँ, वजीर उन्नीस के सदर साहब के बेटे, उनको भी मैसेज किया। उसके बाद कहा प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी फॉर 4 आवर्स, कम से कम 4 घंटे सोऊंगा तो सफर के काबिल बनूंगा। ये मेरा इरादा। अब आप भी जरा सोचें आपके इरादे क्या होते हैं। मौलाए कायनात से किसी ने पूछा इरादों के बारे में क्या फरमाते हैं, तो फरमाया जब मैं अपने इरादों को टूटता पाता हूँ तो अपने रब की कुदरत और मशीयत को पहचानता हूँ। यानी अपने इरादे, ये मौला का इरशाद है। अब ये इरादा किसका है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से हर किस्म की गंदगी को दूर रखे। ये किसी किताब या फतावे फला फलानिया का फतवा नहीं है, ये किताबुल्लाह की आयत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे मौलवी का फतवा पैसों पर बिकता है, ये कुरान का कानून है जो बेक़यामत तक इस आये करीमा के ज़ेरे ज़बर को नहीं बदला जा सकता। अल्लाह ने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाह, महबूब बेशक, और ऐसे ही नहीं किया इरादा, खाली ये नहीं कहा कि इरादा कर लिया, बेशक इन्नमा की ताकीद के साथ का सर्टेनली, वेरीली, इंडीड, नो डाउट अबाउट इट। शक को शुबे को निकाल दो सुनने वालों, अल्लाह ने इरादा कर लिया है क्या कि मुस्तफा तुम्हारी आल से, तुम्हारी इतरत से हर किस्म की गंदगी को दूर रखेगा, करेगा नहीं। यहाँ पे तर्जुमे में लोग मुगालता करते हैं, दूर रखेगा। अब यहाँ पर बात तवज्जो से सुने, यहीं पर फैसला हो गया कि अहले बैत अतहार के करीब किसी किस्म की कोई गंदगी बोलो जा सकती है। दुनिया का लालच, दौलत, तमाम, हवस, इख्तिदार की ख्वाहिश, मनसब की ख्वाहिश, हुकूमत की ख्वाहिश, दौलत, सोना, चांदी, हीरे जवाहिरात ठोकरों में पड़े। ये सब अहले बैत अतहार के उनकी नस्लों की ठोकरों में पड़े। अब हुजूर गए दुनिया से, जाते जाते 2 चीजें देखे गए कि नहीं, किताबुल्लाह, अहले बैत पकड़ लो, यहीं से फितने शुरू हो गए। हुजूर के जाते ही फितनों का आगाज हुआ। 2 साल अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मुक़द्दस दौर रहा कि नहीं, ऐद खिलाफत पर वो फाइज रहे। उसके बाद एक दौर आया हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अदल इंसाफ और मसावात के दौर के लिए उनके दौर को दौर गोल्डन वर्ड्स में, सुनहरी अल्फाज में तारीख में लिखा गया 10 साल। उसके बाद एक दौर आया फिर 12 साल, किसका? हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। अब तक खिलाफत बनु हाशिम में नहीं है। कितने साल गुजर गए? 25 साल गुजर गए। और हुजूर ने क्या फरमाया? मेरे बाद 30 साल खिलाफत रहेगी, उसके बाद मलूकियत शुरू हो जाएगी। यहाँ से जहन में रखेंगे बात, करबला समझने में आसानी होगी, करबला का सानियात समझने में आसानी होगी, करबला का पैगाम समझने में आसानी होगी। 30 साल खिलाफत रहेगी, उसके बाद मलूकियत यानी बादशाह शुरू हो जाएगी। मेरी खिलाफत नहीं, और खलीफा किसको कहते हैं? कायम मकाम को।
और खलीफा की अरबी में तारीफ ये कि खल्फ जो हो, जो तुम्हारे बाद आए, तुम जिंदा रहो तो तुम्हारी नुमाइंदगी करे, तुम इंतकाल कर जाओ तो तुम्हारी वफात के बाद भी ये तुम्हारा कायम मकाम, तुम्हारा जानशीन रहे। तो जानशीन बरहक बनकर सरकार सिद्दीक़ अकबर आए 2 साल, हजरत उमर फारूक आए 10 साल। ये दोनों बनु हाशिम के नहीं, हाशमी नहीं है ना, कुरैशी हैं, हाशमी नहीं है, बनु हाशिम नहीं है। बनु हाशिम कौन है? हजरत अबू तालिब बनु हाशिम, हजरत अब्बास बनु हाशिम, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास बनु हाशिम है, हजरत जाफर तैयार बनु हाशिम है, मौला अली मुश्किल कुशा बनु हाशिम है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनु हाशिम कबीले से। बात समझ में आई? उसके बाद फिर आया दौर हजरत सैयदना उस्मान का। वो बनु हाशिम से नहीं है, वो बनु उमैया से। किससे है? जिस खानदान से अमीर शाम और जिस खानदान से बाद में यजीद होने वाला है, वो उसी खानदान से। लेकिन जब उनका दौर आया तो मौला अली मुश्किल कुशा ने उनका भी खुलकर साथ 12 साल का अरसा लगा। हर दौर में एक कारनामा हो। हजरत अबू बकर के दौर में सबसे बड़ा जो कारनामा हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अंजाम दिया, तवज्जो है आपकी, एक वो जो मुनकिरीन ज़कात थे, ज़कात नहीं देते, जाओ क्या करते कर लो, ज़कात नहीं देते, उनको सरकोबी की, उस फितने को खत्म किया। उस फितने को खत्म ही नहीं किया, सहाबा में से निकले नबूवत के दावेदार। भाई आप तो मौलवियों की सोबत में बैठ के अपने आप को इतना पारसा समझ रहे हैं। हजरत से कि आमिल्ला साहब से हम तो फला मौलाना मुफ्ती फला के साथ बैठे रहते, आते रहते, साहिबा जाते रहते। हुजूर की सोहबतों में बैठने वाले दर्जाए सहाबियत पर फाइज भी हो गए थे, लेकिन जब शैतान ने भटकाया, अपना वार चलाया, हुजूर के जाते ही 40 मुद्दाआने नबूवत, झूठे दावेदार नबूवत के पैदा हुए। किसके दौर में? भाई गुलाम अहमद कादियानी तो 1400 साल के बाद पैदा हुआ ना, कमोबेश 300 साढ़े 1300 साल के बाद। ये तो बिल्कुल 2 साल के अरसे के अंदर हुजूर के जाने के 40 मुद्दाईयाने नबूवत पैदा हुए, कहने लगे हम नबी हैं, हम नबी हैं। कुर्बान जाए सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर के उनका खातिमा किया। हज़रत उमर फारूक का दौर आया, अदब मसावात को कायम किया, मस्जिद की तज़ीन की, मिंबर बनाया, मेहराब बनाया, बहुत सारे काम किए। हज़रत उस्मान का दौर आया, एक नया फितने ने जन्म लिया। क्या सबसे बड़ा फितना? कुरान हर आदमी अपने स्टाइल से पढ़ रहा है और अपने स्टाइल से लिख रहा है, यानी जिसको जैसे मनमानी उस स्टाइल से अरबी, कोई खवायद है ना, जवाबित है ना, ग्रामर का लिहाज है, सब। हज़रत उस्मान ने मौला अली को तरफ फरमाया और कहा कि अली ऐसे तो नहीं चलेगा, आप मशवरा दो। तो मौला अली मुश्किल कुशा ने मशवरा दिया। देखो सबके साथ अली ही के मशवरे हैं और बाबुल इल्म मौला अली ही की जात है। यही तो खटकता था बनु उमैया को, नबी के जाने के बाद मसनद खिलाफत पे कोई भी बैठे हो, हुक्म तो अली ही का चल रहा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, निजाम भी अली ही का चल रहा है। लौला अली लहलकल उमर, हजरत उमर भी है तो कहते हैं हाथ जोड़ के अली, अगर आप ना होते तो उमर हलाक हो गया होता। सुभान अल्लाह। मुद्दईयाने नबूवत आए तो हजरत अबू बकर ने कहा जाओ अली से पूछो, अली से ज्यादा कोई नहीं जानता। हजरत उमर कहते अली आप नहीं होते मैं तो हलाक हो गया, मैं तो खत्म। अगर हलाक हो गए होते तो 10 साल का दौरे हुकूमत कहां से होता? 22 लाख मुरब्बा मील पर अगर इस्लाम को हजरत उमर ने पहुंचाया है तो उनका जाहिरी हाथ था, और इस हुकूमत को फैलाने में बातिनी किरदार मेरे मौला अली मुश्किल कुशा हैदर कर रहा है। नारे हैदरी, नारे हज़रत उस्मान आए, ज़ुन्नुरैन है, नबी की 2 बेटियां उनके पास थी, एक के बाद एक। फितना शुरू हो गया कुरान का, इसमें ऐसा लिखा जाए, ऐसा लिखा जाए। हज़रत उस्मान ने मसाहिफ मंगाए और सहीफों को देखा, कुछ और यूनानी में ये तय हुआ कि सारे नुस्खे जब्त कर लिए जाएं जितनों ने लिखे, एक नुस्खे पर इत्तेफाक। उसके बाद कहा अक्सी, उस पर लिखा ऐन काफ सीनिया। आज भी कुरान पे आपने देखा होगा ना, अक्सी ऐन काफ सीनिया, वही अक्सी है जो हज़रत उस्मान के दौर में। यानी उसके बाद उस जमाने में फोटो कॉपीज तो नहीं थे, कॉपीज करने लगे कि कुरान अगर लिखा जाएगा इसी। अब देखें हजरत उस्मान की शहादत कैसे हुई पता है? कूफा, बसरा और मिस्र के लोगों ने 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल 11 साल 12 साल 13 साल 14 साल 15 साल 16 साल 17 साल 18 साल 19 साल 20 साल 21 साल 22 साल 23 साल 24 साल 25 साल 26 साल 27 साल 28 साल 29 साल 30 साल 31 साल 32 साल 33 साल 34 साल 35 साल 36 साल 37 साल 38 साल 39 साल 40 साल 41 साल 42 साल 43 साल 44 साल 45 साल 46 साल 47 साल 48 साल 49 साल 50 साल 51 साल 52 साल 53 साल 54 साल 55 साल 56 साल 57 साल 58 साल 59 साल 60 साल 61 साल 62 साल 63 साल 64 साल 65 साल 66 साल 67 साल 68 साल 69 साल 70 साल 71
यरगमाल बना, हज के लिए पूरे काफिले गए, मदीना पूरा खाली है, और आए हजरत उस्मान के गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ साजिश की, यरगमाल बनाया। मौला अली मुश्किल कुशा ने कहा कि कोई बात नहीं उस्मान, जब तक मेरे जवान बेटे तुम्हारे लिए पहरा देते रहेंगे, है किसी की मजाल तुमको हाथ लगा सकते। अब देखें सहाबा तो कुर्बान है ही अहले बैत पर, लेकिन अहले बैत ने भी कभी सहाबा से मोहब्बत में उनके पास लिहाज में नहीं की है। ये मौलवी हैं जो लड़ाना चाहते हैं, ये मौलवी हैं जो अहले बैत और असहाबुन नबी को अलग करना चाहते हैं। हमने कहा दीवानों, नबी ने जिनके हाथों में अपनी आल का दामन दिया उन्हें हम सहाबा कहते हैं, जिनके दिल अहले बैत की मोहब्बत में धड़कते हैं हम उनको सहाबा कहते हैं। जो इमाम हुसैन मदीने की सरजमीन पर आए तो हजरत अबू हुरैरा जैसे अजल्ली सहाबा में से जिनका शुमार होता है, चादर निकाली, चादर कदमों को झाड़ने लगे। हुसैन शहीद करबला शर्मा गए। इतने बड़े सहाबा में आपका शुमार होता है, आप असहाबे सुफ़ा पे बैठने वालों में हैं। आपसे बेशुमार अहादीस की रिवायतें मैंने सुनी हैं। कहा कि ए सहाबी रसूल, आप क्या कर रहे हैं? मेरे इमाम की तवाज़ो देखो। कहा ये आप क्या कह रहे? तो कहा हज़रत अबू हुरैरा ने, रिवायत बदल दोगे? इल्म सोहबत की बुनियाद पर क्या अहले बैत से बड़े हो जाओगे? हज़रत अबू हुरैरा ने, सहाबा जो सच्चे सहाबी थे वो दर्ज दे रहे, लड़े नहीं। सहाबा का अमल क्या है देखो। हज़रत अबू हुरैरा क्या करते? अपनी चादर निकाल कर इमाम हुसैन के कदमों के नीचे के कंकर साफ कर रहे, अपनी चादर निकाल कर। तो हजरत इमाम हुसैन ने उनकी दाढ़ी पकड़कर कहा आप ऐसा ना करें। तो कहा ए बेटा हुसैन, ए हुसैन इब्ने अली, मैं जो करता हूं मुझे करने दो, क्योंकि आपका मकाम जो मैं जानता हूं अगर मदीने वालों पर जाहिर हो जाए तो जमीन पर आपको कदम रखने नहीं देंगे। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। ये सहाबा हजरत अबू हुरैरा, अबू हुरैरा, अन अबी हुरैरा, अन अबी हुरैरा, जितनी हदीसें पढ़ते हो कितने हैं जो नहीं जानते हजरत अबू हुरैरा का नाम। उनका तो अमल अहले बैत के साथ ऐसा रहा, उनकी मोहब्बत ऐसी रही, ये रहा नहीं गया इनसे। हजरत उस्मान के दौर में जब ये सहीफे का मसला चला कुरान मजीद का, मौला अली मुश्किल कुशा के मशवरे से अक्सी बनाया गया।